नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और आज जो एक बहुत अहम फैसला निकल के आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो वापस से इस डिबेट को 1967 वाली उतावला कर देता है, वो है एएमयू, दैट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। पूरी जानकारी दूंगी इस यूनिवर्सिटी को कब स्थापित किया गया, क्या थे इसके पुराने जजमेंट्स और क्या अभी जजमेंट आया है, सारी डिटेल दूंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब वगैरह जरूर कर लीजिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस केस ओवररूल करा गया है 1967 का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 4:3 की बेंच से। जानते हैं कि पूरी जानकारी क्या है, बट हमेशा से शुरू करते हैं। साथियों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ये कॉलेजिएट, एक सेंट्रल और रिसर्च यूनिवर्सिटी जिसे अलीगढ़ में आप पाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर भारत में। इसे ओरिजिनली स्थापित किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा एक मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के तौर पे। याद रखिएगा, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के तौर पे। कब? 1875 में। ठीक है, तो अब मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है ना, ये कब बना? ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये बना सन 1920 में। आप देख सकते हो 1920 में बना। कब? जब लाया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, एक एक चीज क्लियर करते हुए चलेगा। एक्ट आया तो ये यूनिवर्सिटी बनी। अब देखिए क्या होता है। अब होता यह है कि 1951 में, मतलब 1951 में ये बात हुई कि एएमयू एक्ट, यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट जो आया, इसमें कुछ संशोधन लाया गया, कुछ अमेंडमेंट लाए गए। और इसमें क्या हुआ कि इससे हटा दिया गया कंपलसरी रिलीजियस एजुकेशन को फॉर मुस्लिम्स और एक्सक्लूसिव मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन मैंडेट को यूनिवर्सिटी के कोड से इन दोनों प्रावधानों को हटा दिया गया। अब इनको हटाने के बाद क्या हुआ, इस एक्ट को फिर से अमेंड करा गया। 1951 में बात हो गई। अब 1965 आया, 1965, उसमें इसके अंदर फिर कुछ अमेंडमेंट लाए गए। और अब जो पावर्स थी इस कोर्ट की, मैंने बताया ना पहले, मैंडेट जो था यूनिवर्सिटी कोर्ट में, ये कोर्ट की पावर जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। किसमें? फिर से बांट दी गई उन बॉडीज के बीच में जिसमें एग्जीक्यूटिव थे, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो नॉमिनेटिंग मेंबर बन गए इस गवर्निंग बॉडी के। तो अब इतना डिटेल में मत जाइए, मैं इसको आपको कुल मिला के 3 एक्ट के अंदर समझाऊंगी। एक जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट है 1967 वाला, एक जो हमारा 2005-6 वाला जजमेंट है, और एक जो अभी आया है। तो मोटा मोटा आप इसको ऐसे समझ ही चलिएगा। फिलहाल मैं आपको बैकग्राउंड से स्टोरी के साथ लेके चल रही हूं ताकि आपको समझ में आता रहे कि क्या हो रहा था। ठीक है, यूनिवर्सिटी स्थापित हो गई 1951 में, इस तरीके से एक्ट को अमेंड करा गया और चीजों में चेंजेस लाया गया। अब क्या हुआ, 65 के बाद, 65 में सब संशोधन हो गए। 67 में ये हुआ कि जब डिबेट वगैरह बढ़ने लगी, बहुत सारे बवाल उठने लग गए, तो यहाँ पे एक वर्डिक्ट लाया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को लेके। ठीक है, माइनॉरिटी स्टेटस को लेके कहा ये गया। अब देखिए डिस्प्यूट हो रहा है 1967 में। ठीक है, हुआ क्या था कि यहाँ पे एक केस है, केस का नाम यहाँ आप देख सकते हो, अजीज बासा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस है। इस केस के चलते 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने जजमेंट्स को, कौन कौन से 2 जजमेंट मैंने आपको बताए हैं, एक 1951 वाला और दूसरा 1965 वाला, इन दोनों जो जजमेंट, जो अमेंडमेंट्स थे, इन सबको फिर से रिव्यू करा। और ये दोनों जो जजमेंट दिए थे, जो अमेंडमेंट्स आए थे, वो किसके अंदर आए थे? एएमयू एक्ट के अंदर आए थे ना। तो इनको फिर से सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में रिव्यू करा। और ये दोनों पुराने जजमेंट क्या कह रहे थे, ये आर्ग्यू कर रहे थे ना कि भैया ये मतलब यहाँ पे ये कहा गया था कि यहाँ ये डिप्राइव करते हैं, छीनते हैं मुस्लिम की कम्युनिटी का, यहाँ पे जो है मुस्लिम कम्युनिटी को, जिन्होंने स्टैब्लिश करा है यूनिवर्सिटी को, और इनका जो राइट है एडमिनिस्टर करने का इस यूनिवर्सिटी को, ये सब छीनते हैं, ऐसा कहना था यहाँ पे पिटिशनर का। लेकिन बात क्या हुई, कोर्ट ने बात कही कि देखो भैया, यहाँ पे ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तौर पे तो थी नहीं,
ठीक है ना। ये क्या था, ये एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मैंने आपको बताया था एंग्लो मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज। जब ये बात यहाँ पे थी तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि हम इन सबको बरकरार रखते हैं। और अब यहाँ बात समझिए, अब यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट जो रहा है वो 1967 का ये रहा है कि यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस क्लेम नहीं कर सकती है ये। अब सिंपल से इसको समझिएगा, यहाँ पे दो शब्दों की बात हो रही है। एक, सबसे पहले 1967 का जो ये जजमेंट निकला उसमें कोर्ट ने ये कहा कि ये जो मुस्लिम एएमयू है, ठीक है ना, ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ये माइनॉरिटी स्टेटस क्लेम ही नहीं कर सकती है और इसे यहाँ पे सेंट्रल के थ्रू ही है, सेंट्रल की है तो सेंट्रली यहाँ पे जो है सब कुछ मैनेजमेंट चलेगा इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पे भाई उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना इसे स्थापित करा गया है किसी मुस्लिम माइनॉरिटी के द्वारा और ना ही यह एडमिनिस्टर करी जा रही है, तो कहां से इसको माइनॉरिटी स्टेटस दे देंगे, है ना। तो अब पहला चीज समझ गए, 1967 का सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एएमयू अपना माइनॉरिटी स्टेटस ही क्लेम नहीं कर सकती है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि ये तो मैंने बताया है 1951 के क्या जजमेंट थे, 67 के 65 क्या जजमेंट थे, इन दोनों को आप छोड़िए, अभी मोटे मोटे लेके चलते हैं। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जब नेशन वाइड प्रोटेस्ट देखने को मिल गए, ठीक है, तो उसमें 2005 के अंदर पहली बार देखा गया कि 50% रिजर्वेशन प्रोवाइड करा गया मुस्लिम्स को पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम में और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिर स्टक डाउन कर दिया इस रिजर्वेशन पॉलिसी को 1981 के अमेंडमेंट को कह के अल्ट्रा वायलेंस। अब यहाँ पे समझिएगा हुआ क्या था, नेशन वाइज प्रोटेस्ट हुए थे तो सरकार ने अमेंड कर दिया था एएमयू एक्ट को 1981 में, ये कहा था अफर्मेंट कर दिया था, फिर से अफर्म कर दिया था यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस। और उसी बेसिस पे 2005 में क्या हुआ, ये कहा गया कि चलो ठीक है 50% मुस्लिम को यहाँ पे क्या कर देंगे, रिजर्वेशन दे देंगे। लेकिन फिर से ये चीज हुई कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया बात कह के कि रिजर्वेशन पॉलिसी जो है ये बेकार है और इसको नहीं दी जाएगी। तो अब कुल मिला के 2006 में क्या हो गया है, यहाँ पे 2006 में यहाँ इतनी बात, अब एक नया जो है मुद्दा आ गया है। नया मुद्दा ये आ गया है कि अब यूनिवर्सिटी को कह दिया गया है कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। अब इन दोनों बातों को आप समझिएगा। पहली बात 1967 में ये कही गई थी कि यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी स्टेटस क्लेम ही नहीं कर सकती और यहाँ 2006 में मोटा मोटा क्या निकल के आ रहा है कि यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, ठीक है। अब दो बातें समझिएगा। अब अभी की बात समझिएगा, यहाँ जो कोर्ट है, अभी सुप्रीम कोर्ट जो है वो दो चीजों से डील कर रहा है। अब आप सोचें कि यहाँ पे सिर्फ एक बात निकल के आ गई, एक वर्डिक्ट आ गया, ओवररूल कर दिया 1967 वाले वर्डिक्ट को, उससे कोई मतलब नहीं है। कोर्ट यहाँ पे दो चीजों से डील कर रहा है, आप देख सकते हैं। पहला क्या है कि इस बात को डिटरमाइन करना कि स्टेटस इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, मतलब कि सीधी सीधी बात है कि ये जो यूनिवर्सिटी है, ये सीधी सीधी बात है कि ये माइनॉरिटी है कि नहीं है। पहली बात तो यही चीज कर दी गई है ना कि ये क्लेम कर सकती है कि नहीं कर सकती है, ये माइनॉरिटी स्टेटस इसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरा कि वेदर एन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश अंडर अ स्टैट्यूट कैन एंजॉय द स्टेटस। समझ लो, आप समझ लो ना कहने का क्या मतलब है कि पहली चीज और दूसरी चीज, दो चीजों से डील किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पहली चीज ये कहती है कि यूनिवर्सिटी यहाँ पे वो माइनॉरिटी स्टेटस क्लेम कर सकती है कि नहीं कर सकती है। अब कह दिया गया कि क्लेम कर सकती, ठीक है, इंजॉय कर सकती है, लेकिन ये इंजॉय करेगी या नहीं करेगी इस बात पे फैसला आना अभी बाकी है और यही अभी एक डिबेट का कारण रहेगा। हालांकि बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज निकल के आ रहे हैं बड़े बड़े पदों पे बैठे लोगों के, जिनका ये कहना है कि ठीक है हम सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से खुश हैं, एटलीस्ट हम एक रास्ता तो पार कर पाए। अब इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आप यूपीएससी कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आपके घर वाले कह रहे हैं कि आप यूपीएससी करेंगे कि नहीं करेंगे, आप कह रहे हैं हमें करना है, आपके घर वाले कह रहे हैं आप नहीं करेंगे, तो आपको एक कर दी इजाजत दे दी कि आप कर लो यूपीएससी, आराम से जाओ पढ़ो लिखो कर लो। अब दूसरा आपके ऊपर है कि आप यूपीएससी निकाल सकते हैं कि नहीं सकते हैं, है ना। तो ये दोनों बातें फर्क आ रही हैं, सेम यहाँ पे भी है। तो अब यहाँ पे जो है डीवाई चंद्रचूड़ ने ये अपना डिसीजन दे दिया है, चार लोगों के साथ मिलके, अलग अलग ओपिनियन रहे, सबका कहना है। लेकिन यहाँ पे अब जो सेकेंड वाला पार्ट है
जो सेकंड वाला पार्ट है कि अब यूनिवर्सिटी जो है वो माइनॉरिटी स्टेटस क्लेम कर मतलब माइनॉरिटी स्टेटस एंजॉय करेगी कि नहीं करेगी, इस बात का जो मेन मुद्दा है वो अभी भी रह गया है, वो 3 जजेस की बेंच डिसाइड करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको, इन दोनों में फर्क समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं आर्टिकल नंबर 30 के बारे में हमारे संविधान के। देखिए हमारा जो आर्टिकल 30 है, आपने भी पढ़ा होगा, इसके अंदर प्रोविजंस दी हैं। प्रोविजंस क्या करती हैं? प्रोविजंस सेफगार्ड करती हैं वेरियस राइट्स को माइनॉरिटी कम्युनिटी के देश के अंदर। माइनॉरिटी कम्युनिटी मतलब अल्पसंख्यक लोग जो कम है मात्रा में, मेजोरिटी अभी यहाँ पे किसको गिना जाएगा? हिंदुइज्म को। माइनॉरिटी में कौन कौन आते हैं वो भी आपको बताऊंगी मैं। तो यहाँ पे सेफगार्ड करता है माइनॉरिटी कम्युनिटी के राइट्स को हमारे देश के अंदर। इस बात को ध्यान में रखें कि सबके लिए इक्वालिटी बरकरार रहे, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बरकरार रहे। अब इसके कुछ पार्ट्स को भी समझ लीजिए, आपको काम आएगा। जैसे आर्टिकल नंबर 30 पार्ट 1, जो आर्टिकल नंबर 30 सब पार्ट 1 इन पार्ट 3 जो संविधान के अंदर है, वो पावर देता है सारी रिलीजियस हो गई या लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज हो गई। अब बात समझिएगा, यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी के बेसिस पे भी 2 चीजों को रखा है हमारे देश के अंदर। एक जो रिलीजन के बेसिस पे माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है रिलीजन के बेसिस पे, और दूसरी जो लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटी है ना। तो अब याद रखिएगा कि यहाँ पे जो आर्टिकल 30 क्लास 1 के अंदर क्या बोला जा रहा है कि एम्पावर करता है सारी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को विद अ फंडामेंटल राइट है, उनके पास एक हक है किस चीज का, कि वो स्थापित कर सकते हैं, मतलब स्टैब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अपनी चॉइस के, जिस जैसे चाहते हैं उस तरीके से वो स्थापित कर ले, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन उसका कर ले। ये राइट दे रहा है 30 का क्लास 1। अब यहाँ पे 30 का 1A क्या कहता है? आर्टिकल 31A ये कहता है, वो डील करता है फिक्सेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के ऑफ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश बाय माइनॉरिटी ग्रुप। अब देखिए आपने कई बार सुना होगा सरकार एक्वायर कर लेती है जमीन को, ठीक है, तो उसमें अगर मान लीजिए कि माइनॉरिटी की कोई प्रॉपर्टी को अक्वायर किया जाता है, तो एक यहाँ पे अमाउंट फिक्स है कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये भी एक सेफ गार्ड हो गया। अब आर्टिकल नंबर 30 क्लास 2 ये कहता है कि जो सरकार है वो भेदभाव ना करे, वो डिस्क्रिमिनेट ना करे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ में, इस ग्राउंड पे कि ये मैनेजमेंट में है किसी माइनॉरिटी के। मान लो कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, तो उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन सरकार नहीं कर सकती है, चाहे वो रिलीजन पे बेस्ड हो इंस्टीट्यूशन, चाहे वो लैंग्वेज पे माइनॉरिटी के बेस्ड हो इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जब एड प्रोवाइड करी जाएगी सरकार के द्वारा, जब धन दिया जाएगा, जब पैसा दिया जाएगा, तो सरकार कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव ना करे, ऐसी बात कही गई है। तो संविधान के अंदर इनको प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। अब देखिए वाइल आर्टिकल नंबर 30 और 29 संविधान के, अब दोनों चीजें मैंने आपको समझाई, ये स्पेसिफाई नहीं करते हैं, एक बार समझिएगा, माइनॉरिटीज कौन है भारत के अंदर, ये आर्टिकल्स ये नहीं बताते हैं। तो आप कहेंगे कि मैम बता तो रहे हैं ना कि रिलीजियस माइनॉरिटी होते हैं और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होते हैं। हाँ, लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटी होते हैं और रिलीजन के बेसिस पे भी माइनॉरिटी होते हैं, लेकिन ये दोनों आर्टिकल ये नहीं कहते हैं कि कौन कौन से जो है लोग इसके अंदर माइनॉरिटी में आएंगे। तो आप कहेंगे अच्छा, हम तो सुनते हैं कि मुस्लिम जो है, क्रिश्चियन जो है, सब माइनॉरिटी में आते हैं। तो कैसे आते हैं? आते हैं सेक्शन 2 क्लॉज C जो है आपका नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट का, ये डिक्लेयर करता है कि 6 माइनॉरिटीज को कहता है कि आप लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं। तो कौन है वो 6 माइनॉरिटीज? पहले हो गए मुस्लिम्स, दूसरे हो गए क्रिश्चियंस, आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, तीसरे हो गए बुद्धिस्ट, फिर अपने कौन से आ गए सिख, फिर कौन से आ गए जैन्स, फिर कौन से आ गए, ये आ गए ज़ोरास्ट्रियंस। तो ये ज़ोरास्ट्रियन कौन है? पारसी कम्युनिटी के लोग। तो ये 6 तरह की माइनॉरिटीज को रखा गया है। अब देखिए मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 1967 के जजमेंट को यहाँ पे ओवररूल करा, बिकेम द बेसिस फॉर डिनाइंग माइनॉरिटी स्टेटस टू द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब जो है यहाँ पे चीजें बदल सकती हैं, वो अपना
जो है वो पा सकती हैं आने वाले टाइम में, लेकिन ये अभी भी टाइम लगेगा, इस पे भी इनको लंबी फाइट करनी पड़ेगी, है ना। तो ये 7 जजेस की बेंच थी वो मैंने बताया, और इन्होंने सबने यहाँ पे 3 अलग जजेस की बेंच के हाथ में ये छोड़ दिया है कि वेदर आप ग्रांट करोगे स्टेटस एएमयू को बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इवॉल्व इन दिस जजमेंट या नहीं करोगे, वो सारी आपकी बातें हैं। तो इतनी मोटी मोटी बात थी, आगे फ्यूचर में जो भी डिसीजन आता रहेगा इसको लेके मैं आपके सामने लाते रहूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को आप फेसबुक वगैरह पे भी देख सकते हो, और बाकी सारे सोशल मीडिया के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा जाओगे। तो मेरे काम में सपोर्ट करने के लिए मुझे ज्वाइन कर सकते हो आप मेरी मेंबरशिप, और एक बहुत जबरदस्त वर्चुअल लाइब्रेरी के नाम से मैं एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव चला रही हूँ, उसके रिगार्डिंग अगर आपको बात करनी है तो 9919785532 पे आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ये नंबर व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। अदरवाइज आप जो है @सिर्फ IS सेल्स पे मुझसे बात कर सकते हो, इस पे जो है वो मैं टेलीग्राम पे आपको मिल जाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद जय भारत।